हाँ तो भाई लोग क्या हाल चाल है। तो कल के दो मैच T20 वर्ल्ड कप के ऐसे हुए जिनमें दोनों तरफ के लोग जो हैं वो डरे हुए थे। पहला मैं बात करूंगा पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड, उसके बाद बात करते हैं इंडिया वर्सेस यूएसए। पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड का मैच का जो इतना क्लोज गया उसका सबसे बड़ा जिम्मेवार है बाबर आजम। पाकिस्तान पहले क्रूज कर रहा था, अच्छा खेल रहा था, अच्छी पार्टनरशिप लगी, साहिबजादा फरहान फिर सैम अयूब ने एक अच्छी इनिंग खेली। उसके बाद आते हैं बाबर आजम साहब जो कि अपनी लेजेंडरी 18 गेंदों में 15 रन बनाते हैं। और बाबर आजम को मैं ये बोलूंगा कि भाई तू T20 क्रिकेट को छोड़ दे, मत इतना T20 क्रिकेट के साथ बुरा कर की है ना। सर्कल तक बाबर आजम से क्रॉस होता नहीं है। मतलब ठीक है तुम ओडीआई के अच्छे प्लेयर हो, जब बाबर आजम शॉट मारेगा तुम कभी देखना, जब भी छक्के के लिए जाता है छक्का मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि बाबर आजम छक्का लगा सकता है। अगर लगा भी लेगा तो ऐसे होगा कि जस्ट बाउंड्री पार होगी। ऑलमोस्ट पाकिस्तान मैच जो है वो हार चुका था, मतलब कि 90% नीदरलैंड लेगी थी मैच। बट एक कैच जो फहीम अशरफ का छूटा वहां से उन्होंने मैच भी छोड़ दिया। वो कैच अगर पकड़ लेते तो पहला अपसेट तो हो चुका था यहीं पर, और ये इतना गंदा अपसेट था कि इस अपसेट के बाद हो सकता था पाकिस्तान पहले 3 घंटे में वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती। और जिसने मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें चोदी थी वो कल रो पड़ा। भट्टी साहब जो इतनी बड़ी बकवास कर रहे थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लोड़ा कर देंगे, लसन कर देंगे, तो कल भट्टी साहब ऐसे रोए जैसे कि पता नहीं कोई T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हारने लगे थे। वैसे तो बाहर हो जाते बट ओवर एक्टिंग जो की है 150 रुपए की, वो मतलब इतनी गंदी ओवर एक्टिंग की रो पड़े हैं फहीम अशरफ ने जब चौका लगा के मैच खत्म किया। तो ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं क्या कोई वर्ल्ड कप जीत लिया इन्होंने। और नीदरलैंड से मैच जीतने की इतनी खुशी या गम कह लो, जो भी कह लो, जो भी कह लो, दोनों चीजें बेकार है। तो फुरकान भट्टी साहब मैं तुम्हें यही बात बोलना चाहता हूँ कि इसलिए कहते हैं कि इतनी इतनी बड़ी बातें नहीं छोड़नी चाहिए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अपनी हालत तुमने देख ली थी ना, कल का मैच अगर हार जाते तो बाइकआउट तुम्हारा ऐसी जगह पड़ जाना था कि तुमने कहना था कि भाई हमसे मैच खेल ही लो, नहीं तो हमारा वर्ल्ड कप के तो लोड़े लग जाएंगे। इसलिए अपनी औकात मत भूलो और आराम से जो क्रिकेट खेल रहे हो खेलो। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें मत छोड़ो कि हम ऐसा कर देंगे। और असलान भोसड़ी वाले को मैं यही बोलूंगा कि भोसड़ी के अपनी टीम के पहले हालात देख ले, ठीक है, उसके बाद बकचोदियां करना, मिसाइलें मारना आईसीसी के ऑफिस में। उसके बाद भाई साहब बात करते हैं इंडिया वर्सेस यूएसए के मैच में, जहां पर इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही थी कि भाई टारगेट 300 या फिर 300 आज बनेगा। सबसे पहले तो मैं ये जो बकचोदियां करते हैं ना स्टार स्पोर्ट्स वाले बैठ के कि आज 300 बनेगा, 300 रन का आज जो है इंडिया रिकॉर्ड बनाएगी। तुम भोसड़ी वालों क्या चाहते हो? वो T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने आए, ना कि कोई गली की लीग खेलने आए, ना कोई दुनिया को ये प्रूव करने आए कि हम 300 कर सकते हैं। भाई जब आईपीएल आया ना तब ये बकचोदी कर लेना कि 300 क्यों इतना रोला डाला हुआ है 300 का? भाई क्यों 200 रन मार ले, 250 रन मार ले, बहुत है। तुम एक अलग ही अपनी बकचोदी चला रहे हो कि 300 लड़ 300 लड़, मेरे लोड़ेगा लड़ भाई। वो वर्ल्ड कप खेलने आए, उनको वर्ल्ड कप खेलने दो। ये तुम बाहर बैठ के बकचोदियां कर रहे हो ना, जो ऐसे नहीं खेले जाते मैच। तो ठीक है कल की जो बैटिंग थी इंडिया की वो थोड़ी फ्लॉप होगी या जो भी कह लो, बट सूर्य कुमार यादव जिसको बहुत सारे लोग, मैंने कहा ना कि जैसे एबी क्रिकेट इन्फो या फिर ये कार्टून नेटवर्क वाले, ये इतने बड़े दल्ले हैं। मतलब एक होता है ना कि इन्होंने रंडियों को भी मात दे दी, मतलब इतने बड़े दल्ले हैं ये। क्यों है देख लो, सूर्य कुमार यादव के लिए इन्होंने पहले कितना कितना कुछ कहा, आज उसी के चाट रहे हैं। तो भाई तुम अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ करना है ना तो कम से कम ढंग का कर लो कि कल को जो तुम खाओ ना उस पैसे से इनको क्रिटिसाइज कर करके, तो तुम्हें कम से कम मन में ये तो ना फील हो कि यार हम क्या खा रहे हैं, किस पैसे का हम खा रहे हैं अपनी टीमों को, प्लेयर को क्रिटिसाइज करके। हाँ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना एक और बात है, जो तुम चोरी करते हो वो एक और बात। तो खैर सूर्य कुमार यादव ने कल एक इंसल्ट से बचा लिया, एक है ना कहते हैं कि अपसेट से बचा लिया अपनी टीम को, और कैप्टन लीड किया उन्होंने फ्रंट से, बिल्कुल बहुत ही तगड़ा खेला। और उसके बाद जब 160 हो गया था, 150 प्लस हो गया था, मुझे पता लग गया था कि अब यूएसए नहीं कर पाएगी, क्योंकि बॉलिंग अटैक जहां पर इंडिया फंस रही थी, इसका मतलब पिच, और क्योंकि वानखेड़े में मैच हो रहा था और वहां पे शाम को हवा जरूर चलती है, और जो पहले पहले 6 या पहले 4 ओवर होते हैं वहां पर बॉल काफी स्विंग होती है। तो मुझे पता था कि अब ये फंस जाएंगे और इनसे नहीं बन पाएगा, 160 प्लस बहुत स्कोर है। तो खैर इंडिया जीत की मैच, और जीतना ही था ऑब्वियसली। और जो ये बकचोदियां कर रहे हैं बैठ के ट्विटर पे कि ये 300 मारने वाले थे, या ये तो दानवों की टीम थी तो अब इनको क्या हो गया, इनसे तो 150 भी नहीं बज रहा। तो भाई हम कम से कम यूएसए से जीते तो है ना, कम से कम हारे तो नहीं ना तुम्हारी तरह। यूएसए से तुम हारे हो, जिम्बाब्वे से तुम हारे हो, तो तुम तो मुंह अपना बंद ही रखो, ठीक है। अच्छा उसके बाद में भट्टी का लाइव देख रहा था, तो जब इंडिया फंसी हुई थी, मतलब 70 पे कुछ 6 आउट थे, तो नीचे जो पाकिस्तान की आवाम है वो सारे कमेंट कर रहे थे कि इंडिया जानबूझ के हार रही है कि ताकि पाकिस्तान बाहर हो जाए। अच्छा उसके बाद जब सूर्य कुमार यादव की इनिंग लग गई तो उसके बाद कहते हैं कि यूएसए अब जानबूझ के इंडिया को जिता रही है। तो तुम भाई क्या खाते हो भाई? मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या मतलब टट्टी भरी हुई है जो ये सब बातें कर रहे हो? या तो एक साइड हो जाओ कि हाँ भाई इंडिया जानबूझ के हार रही है कि पाकिस्तान को बाहर निकाल दे, मैं मान लूँ, ठीक है, एक साइड रहो। जब स्काई चलना शुरू हो गया, जब स्काई ने 160 तक पहुंचा दिया स्कोर, उसके बाद कहते हैं कि यूएसए जानबूझ के हार रही है। तो भाई कौन जानबूझ के हार रहा है पहले तुम डिसाइड कर लो। इतनी बकचोदी मत किया करो, ठीक है। अपने हालत देखो, अपने घर में झांको, पहले अपना घर का हालात ठीक करो। पहले बाबर आजम को बोलो कि कम से कम 18 बॉल में 15 रन बनाए, तो मत बकचोदी करो इतनी, ठीक है ना। तो अपने में रहो और अपना क्रिकेट खेलो, ठीक है।